नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान और आज मेरे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी। आपको बता दें कि डायरेक्टर हैं दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के। सर नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत-बहुत सर, हम धन्यवाद। देखते हैं कि जैसे जब-जब मौसम हुँ, बदलता हुँ। है तो आँखों से जुड़ी भी बहुत सारी दिक्कतें लोगों में होती हुँ, है। हुँ। जैसे अगर हम बारिश की बात करें तो मानसून में भी देखते हैं कि अक्सर लोगों की आँख से पानी आना, आँखों में खुजली होना या फिर कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बाहर जाते हैं, धूल-मिट्टी अगर आँख में पड़ जाता है तो आँखों में खुजली होने लगता है, जी। आँखें लाल पड़ जाती है। जी, ऐसे में बिल्कुल। तुरंत क्या करना है लोगों को समझ नहीं आ पाता। मैं आपसे जानना चाहूँगी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा चूँकि अभी मौसम भी वैसा ही चल रहा है। तो जब भी मौसम बदलता है, तेज़ गर्मी में एक तो ड्राई आई की सामान्य समस्या होती है जिसमें आँख गड़ना, चुभना, आँखों में सूखापन। तो उसमें आप सामान्य टीयर ड्रॉप दवाएँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा सीज़नल एलर्जी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो गर्मी में और बरसात के मौसम में होती है, या आँख में इन्फेक्शन होना जिसको हम लोग कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। और ये जो इन्फेक्शन और जो एलर्जी है, बच्चों में ज़्यादा होती है, जिसको कभी-कभी वीकेसी भी कहते हैं, वर्नल केराटोकंजंक्टिवाइटिस। उसमें होता क्या है कि ये जो मौसम बदलता है, धूप और जो सामान्य हमारे एनवायरनमेंट में धूल है या पोलेन्स हैं जो फूल पत्तियों के, उनसे कई बार एलर्जी होती है और उस एलर्जी की वजह से आँख गड़ना, चुभना, लाल होना अत्यंत एक कॉमन बीमारी है। ऐसे में क्या है कि ऐसे ओवर द काउंटर या अपनी इच्छा से कोई दवा ना लें, बेहतर है कि कोई भी नज़दीकी नेत्र रोग विशेषज्ञ से मिलें, उनसे उचित सलाह लें और प्रॉपर जाँच के बाद पता चलता है कि क्या इन्फेक्शन है या एलर्जी है, क्योंकि दोनों का इलाज अलग-अलग होता है। एलर्जी है तो कुछ परहेज़ भी, जैसे कोल्ड कंप्रेशन, बर्फ़ की ठंडी सेकाई करने से आराम मिलता है, या एंटीहिस्टामिनिक ड्रॉप्स होते हैं या आर्टिफ़िशियल टीयर ड्रॉप होती हैं तो उनसे आराम मिल जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो उसमें हम लोग एंटीबायोटिक दवाएँ देते हैं। तो बदलते मौसम में आँखों का विशेष ख़्याल रखें, बाहर निकलें तो एक ज़रूर चश्मा लगाएँ, धूप का चश्मा। अगर आपके पास पावर का चश्मा नहीं है तो धूप का चश्मा लगा सकते हैं। और जो भी तेज़ धूप वाली, गर्मी वाली जगहों पर जा रहे हैं तो सर को ढके टोपी लगाएँ, या ऐसे भी सर को ढक के रखें तो आँखों को भी आराम मिलता है। जी, और साथ ही सर हम ये भी देखते हैं कई बार अगर लोगों की आँखों में कुछ चला जाता है, हुँ, जैसे हुँ। अभी अगर हम मानसून की ही बात करें तो कई जी, बार धूल ढक्कर ऐसा होता है, जी। थंडरस्टॉर्म ये सब जी, आता है तो जी। आँखों में चला जाता है तो उस पर एकदम से घबरा जाते हैं कि ऐसे में करना क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा अगर आँखों में रेडनेस हो जाए, जी। तो रेडनेस के लिए क्या किया जाए? इस बारे में भी आप थोड़ा बताएँ। देखिए, रेडनेस है और कुछ चला गया है तो सबसे बेहतर उपाय तो यही है कि आप डॉक्टर से मिलें और वो देख कर निकालेंगे। अगर तुरंत डॉक्टर नहीं मिल पा रहे हैं तो अच्छे साफ पानी से आँख को धो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बहुत इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी नहीं होगा तो वो वॉश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा। उससे आराम होगा। और आप उसमें भी आर्टिफ़िशियल टीयर ड्रॉप या सिंपल एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डाल सकते हैं। लेकिन कई बार हमने ऐसा देखा है कि इस तरह की लाली रहती है, आँख में कुछ पड़ा रहता है या इन्फेक्शन रहता है और लोग बिना डॉक्टर के सलाह के या दवा दुकान से दवा लेके स्टेरॉइड ड्रॉप डाल लेते हैं। उससे आँख में इन्फेक्शन और बढ़ जाता है, आँख खराब होने का खतरा रहता है। तो हम यही सलाह देंगे कि आप अच्छे साफ पानी से धो लें और जितना जल्दी संभव हो डॉक्टर से मिलें। बगैर चिकित्सकीय सलाह के कोई ड्रॉप डालना आँखों में नुकसान दे सकता है। जी, और जैसा कि सर आपने अभी बताया कि बिना सलाह के भी लोग जाके हुँ, अपने मन से कोई भी हुँ, ड्रॉप ले जी। लेते हैं और कहीं न कहीं घातक भी हो सकता है। कई बार लोग जाते हैं केमिस्ट के पास और अगर आँखों में खुजली हो या आँखों से पानी बार-बार आ रहा हो, उन्हें नहीं पता कि कौन-सी बीमारी है, जी, लेकिन वो जी। नॉर्मल कोई भी ड्रॉप ले लेते हैं और आँखों में डालते रहते हैं बार-बार। ऐसे में कहीं आगे जाके हो सकता है आँखें भी खराब हो जाएँ। तो इस बिल्कुल, बारे में भी क्या बिल्कुल। कहना चाहेंगे? हम ऐसे अक्सर केस देखते हैं, महीने में 5-7 ऐसे मरीज़ आते हैं जो कि बेवजह दवाओं के इस्तेमाल से आँख खराब लेकर आते हैं। और इसमें सबसे जो कॉमन दवा है वो स्टेरॉइड की दवा है। अब स्टेरॉइड दवा जो है डॉक्टर लोग जनरली ऑपरेशन के बाद आँखों में प्रिस्क्राइब करते हैं लिमिटेड समय के लिए। लेकिन कभी आँख में लाली है, केमिस्ट से आपने ले लिया, वो स्टेरॉइड दवा लाली है तो तुरंत फ़ायदा करती है, लेकिन उस स्टेरॉइड की वजह से आँखों में इन्फेक्शन बढ़ सकता है, आँख का प्रेशर बढ़ सकता है, आँख की जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो सकती है। तो इन दवाओं के वजह से आँखों में घाव, अल्सर, इन्फेक्शन के केसेज़ हम बहुत देखते हैं। प्रेशर बढ़ के ऑप्टिक नर्व डैमेज होने का केस देखते हैं। हिंदुस्तान में लाखों लोग बेवजह स्टेरॉइड दवाओं के इस्तेमाल से आँखों की रोशनी खो रहे हैं। तो ये मेरी सलाह आम लोगों को है कि बगैर किसी डॉक्टर की सलाह के कोई भी स्टेरॉइड की ड्रॉप तो बिल्कुल नहीं डालें आँख में। जी, और साथ ही सर आपसे भी जानना चाहेंगे, हम जानते हैं कि आप बिहार के जाने-माने नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। कई पेशेंट आपके पास आते हैं दूर-दूर से दिखाने जी। के लिए। अगर हम इस हॉस्पिटल के बारे में बात करें, दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल के बारे में बात करें, तो यहाँ पे जी। क्या कुछ सुविधाएँ हैं? कौन से लोग आ सकते हैं पेशेंट, किस चीज़ों का यहाँ पे इलाज होता है? इस बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएँ।
देखिए, हमारा अस्पताल आँखों का एक टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है, जिसमें आँखों की सारी जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन विशेष रूप से हमारा अस्पताल रेटिना यानी आँख के पर्दे की बीमारियों के विशेष इलाज के लिए जाना जाता है। मैं 2013 में 2000 से 2013 तक मैंने पढ़ाई की, एमबीबीएस, फिर एमएस किया, फिर विट्रो-रेटिना में फेलोशिप की और 2013 से मैं पटना में हूँ और हमारा ये अस्पताल 2017 से है। तो जब मैंने एमबीबीएस एमएस किया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बना, तो मेरे मन में रेटिना के ही इलाज की विशेषज्ञता की इच्छा थी, क्योंकि मैंने देखा था कि उस समय तक बिहार में रेटिना के कोई वैसे विशेषज्ञ डॉक्टर या बड़ा अस्पताल नहीं था जहां रेटिना की बीमारी का इलाज होता हो। प्रायः लोग दिल्ली, मुंबई या फिर शंकर नेत्रालय, चेन्नई जाते थे। और रेटिना के डिजीज ऐसी बीमारी है जिसमें अगर त्वरित इलाज नहीं हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। तो मरीज़ शंकर नेत्रालय चला भी गया, लेकिन जाने में उसको कभी टिकट नहीं मिला, कभी पैसे की व्यवस्था नहीं हुई, महीने 2 महीने हो गए, तो अच्छे ऑपरेशन के बावजूद भी मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो पाता था। तो मैंने अपना फ़ोकस रेटिना पर रखा और रेटिना की ट्रेनिंग के बाद हमने अपना अस्पताल जब शुरू किया, तो विशेष रूप से रेटिना की बीमारियों के इलाज के सारे एडवांस टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट लाए। जैसे रेटिना की जांच के लिए ओसीटी मशीन होती है, फिर ओसीटी एंजियोग्राफी होती है, फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी होती है, फिर रेटिना के ऑपरेशन के लिए विट्रेक्टमी मशीन होती है, एडवांस माइक्रोस्कोप होता है, एडवांस व्यूइंग सिस्टम होता है। फिर धीरे धीरे रेटिना का जब हमारा काम बढ़ा तो हमारे अन्य कंसल्टेंट, अभी हमारे अस्पताल में 3 विट्रो-रेटिना कंसल्टेंट हैं। इसके अतिरिक्त कैटरेक्ट के लिए एडवांस सिस्टम है। यहाँ कैटरेक्ट मोतियाबिंद के लिए सबसे उन्नत किस्म के लेंस लगाए जाते हैं। आँखों के चश्मा हटाने के लिए लेसिक लेजर मशीन, जिसे कंटूरा विजन कहते हैं, उसकी भी सुविधा उपलब्ध है। ग्लोकोमा के इलाज, आँखों के ट्यूमर के इलाज, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी आँखों की समस्याओं का इलाज, तो इलाज सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन विशेष रूप से हम लोग रेटिना पर अपना फोकस रखते जी। और साथ ही सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपने रेटिना के बारे में हैं। बताया, जी, कैटरेक्ट के बारे में। जो भी लोग आना चाहते हैं, आपसे दिखवाना चाहते हैं इस हॉस्पिटल में, जी, अपना जी। नंबर लगवाना चाहते हो, किस तरीके से लगवा सकते हैं तो इस बारे में? देखिए, ये भी हमने देखा, चूँकि हमारे पास बिहार के प्राय सभी ज़िलों से हर दिन मरीज़ आते हैं। आस-पास में झारखंड, नेपाल, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल से भी लोग आते हैं। तो हमारा सिस्टम बड़ा आसान है, कोई पहले से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अस्पताल संडे बंद रहता है, बाकी हर वर्किंग डे में मंडे टू सैटरडे सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच वॉकिंग अपॉइंटमेंट सिस्टम है। यानी 9 से 6 के बीच में आप आ जाएँगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि नंबर फुल है, डॉक्टर साहब नहीं आज देख पाएँगे, कल आइए, परसों आइए, या 1 महीने की बुकिंग है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। कितने भी पेशेंट आते हैं, आते समय ही नंबर लगता है। नंबर लगने के बाद प्राइमरी जाँच के बाद दवाएँ पड़ती है, कुछ जाँच होती है और लगभग 2 से 3 घंटे में आप अपना सारा जाँच सेम डे बगैर पहले से कोई अपॉइंटमेंट लिए करा सकते हैं। जी। और साथ ही सर जैसा कि हम लोग इन जनरल आँखों की बीमारियों के बारे में बात कर रहे थे, आपने तमाम चीज़ें बताई, आपने जी, रेटिना, जी, कैटरैक्ट और जो हम लोग आम चीज़ें देखते हैं रेडनेस या फिर जी, कई बार ऐसा भी देखा जाता है सर कि आँखों में बहुत सारे लोगों को अगर धूल-धकड़ ना ऐसे भी हुँ, आँखों में रेडनेस रहता है या फिर पीलापन रहता है। तो जी। इसका भी क्या कुछ कारण हो सकता है? इस बारे में भी थोड़ा आप बताएँ? जी, जी, वो उसका भी कारण मुख्यतः एलर्जी ही होता है, या शरीर में कोई और सिस्टमिक डिज़ है, जैसे आर्थराइटिस के मरीज़ हैं या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम या क्रॉन्स डिजीज़, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस तरह की कुछ बीमारियां होती हैं जिनमें आँखें भी प्रभावित होती हैं, क्योंकि सारे कनेक्टिव टिश्यू एक ही ओरिजिन के होते हैं। तो गठिया के मरीजों में हम लोग देखते हैं कि आँखें प्रायः लाल होती हैं, या कई बार मरीज़ आँखों की लाली लेकर आता है और हम लोग जाँच कराते हैं तो पता चलता है कि उसको और भी बीमारी, जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस या एसएलई, इस तरह की कुछ सिस्टेमिक बीमारियां हैं। ऐसे मरीज आते हैं, कुछ लोग प्राय एलर्जी के भी मरीज आते हैं। तो ऐसे मरीज को पहले तो हम देखते हैं कि आँख की क्या बीमारी है, और लगता है कि कुछ सिस्टेमिक एसोसिएशन है तो उसकी जांच करा के और फिर फिजिशियन या रूमेटोलॉजिस्ट के कंसल्टेशन से उसका प्रॉपर इलाज करते हैं। जी। और साथ ही सर अगर हम किसी भी बीमारी के बारे में बात करें तो हम देखते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि लोगों को बीमारी होती है लेकिन कई टाइम तक लोगों को पता नहीं चलता। लोग कोई भी दवाइयाँ अपने मन से लेते हैं और लगाते हैं और जी, आगे-आगे चलते जाते हैं और ये बीमारी आगे जाके बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार आँखों जी, से रोशनी चली जी, जाती जी, है। तो जी। डॉक्टर को किसी भी लोगों हर इंसान को ईयरली आई चेकअप करवाना कितना ज़रूरी आप मानते हैं? एकदम, ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी आँख में कोई दिक्कत नहीं हो तो ज़रूर जाँच कराएँ, लेकिन 2 कंडीशन में वो और महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि आपने बताया कि कई बार बीमारी रहती है, पता नहीं चलता है, और जब लेट होता
होता है, पता चलता है तो आँख की रोशनी चली जाती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बीमारी है ग्लोकोमा, जिसे हम लोग हिंदी में काला मोतिया या समलबाई भी कहते हैं। ग्लोकोमा को हम लोग, एक प्रोवर्ब है, साइलेंट थीफ ऑफ विजन कहते हैं, यानी वो चुपके से आँख की रोशनी चुरा कर चला जाता है और जब पूरी तरह आँख डैमेज हो जाती है तब उसका कोई इलाज भी नहीं होता है। उसमें होता क्या है कि शुरुआत में जब ग्लोकोमा का असर है, आँख का प्रेशर बढ़ा है, आँख की नस धीरे धीरे खराब हो रही है और रोशनी नहीं प्रभावित होती है, उसमें मरीज अगर जांच कराए शुरुआती स्टेज में तो दवा चलती है और बीमारी कंट्रोल हो जाती है। लेकिन अगर आपने विलंब कर दिया और नर्व पूरी तरह डैमेज हो गई तो ठीक नहीं होता। और दूसरा पॉइंट है डायबिटीज़। अगर आप मधुमेह के रोगी हैं तो साल में एक बार आँख के रेटिना की भी ज़रूर जांच कराएं, क्योंकि कई बार मधुमेह के मरीजों में रेटिना भी खराब होने का खतरा रहता है और अगर आप प्राथमिक जांच कराते हैं और पर्दे में गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका इलाज आसान है। अगर विलंब कर देते हैं तो उसमें भी आँख की रोशनी जाने का खतरा होता है। जी, सर बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हर किसी को साल में एक बार ईयरली चेकअप अपने आँखों का करवाना ही चाहिए, वरना कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि अगर शुरुआती लक्षण को आप इग्नोर करते हैं, कई बार लोग कुछ भी अपने मन से बिना डॉक्टर की सलाह की, कंसल्ट की, अपने मन से कोई भी दवाइयाँ लेते रहते हैं और आगे जाके एक बड़ी बीमारी का कारण बन सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर ना करें, कोई भी लक्षण दिखे या फिर लक्षण ना भी दिखे तो आप अपने आँखों का ईयरली चेकअप ज़रूर कराएँ। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लिए, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।